हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में हम लोग क्लोज्ड सेट की थ्योरम्स पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे अगली जो थ्योरम है वो है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज़ अ क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट्स का आर्बिट्रेरी कलेक्शन हम लें। आर्बिट्रेरी वर्ड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप भले फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ले लो, भले इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ले लो, उनका इंटरसेक्शन वाला जो सेट बनेगा वो भी क्लोज्ड होगा। ठीक है, मतलब क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है। नंबर ऑफ सेट्स भले फाइनाइट हो भले ही इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो प्रूफ लेट आई बिलोंग्स टू एन, मतलब कि ये हमने इनफाइनाइट क्लोज सेट्स लिए हैं क्योंकि आई बिलोंग्स टू एन है, नेचुरल नंबर्स के सेट में से लिए आई, तो A1 A2 A3 A4 सो ऑन। AI बी एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। ये क्लोज सेट्स का एक इनफाइनाइट कलेक्शन ले लिया हमने। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है कि इन क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन वाला जो सेट बनेगा वो भी क्लोज्ड होगा। यानी कि हम मान लेते हैं इनका इंटरसेक्शन वाला जो सेट है वो S है। इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू N AI, मतलब कि ये हमने ऐसे लिखा है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो ऑन। ये जो क्लोज सेट्स है इनका इंटरसेक्शन लिया है हमने और उस सेट को हमने S लिखा है, तो S हमने इनका इंटरसेक्शन वाला सेट ले लिया। ठीक है, B इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, हमें इस सेट S को क्लोज्ड प्रूव करना है, तो क्लोज प्रूव करने के लिए हम इसका एक लिमिट पॉइंट लेंगे और उस लिमिट पॉइंट को इस सेट में बिलोंग करवा देंगे, तो ये क्लोज्ड प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है लेकिन हम इस तरीके से करेंगे, लिमिट पॉइंट वाले तरीके से। तो क्लोज सेट प्रूव करना है जिस सेट को, उसका एक लिमिट पॉइंट हम अज्यूम करके चलेंगे। लेट एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। X जो है वो हमने S सेट का कोई लिमिट पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब अगर ये X एलिमेंट बन जाएगा सेट S का तो S क्लोज्ड प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें X को S में बिलोंग करवाना है, उसके लिए हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब बनता है, अगर उस पॉइंट का हर एक नेबरहुड सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करे तो वो पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट बनता है। ठीक है, यहाँ हम लिमिट पॉइंट मान के चल रहे हैं, तो मैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिख रही हूँ। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S contains infinite many points। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि x के हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड में और S में कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स S में और x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये जो इंटरवल है इनमें कॉमन होंगे। ठीक है, अब देखिए ज़रा S सेट क्या था, A1 A2 A3 इन सब का इंटरसेक्शन था। यानी S के अंदर कौन से एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जो इन सभी सेट्स के मेंबर हैं, इनका इंटरसेक्शन है।
मतलब वो एलिमेंट जो इन सभी सेट में कॉमन है उनका कलेक्शन सेट S है। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि X के हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड में और सेट S में इनफाइनाइट पॉइंट्स या इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन है। तो ये जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं जो S में हैं वो S में तभी आएंगे जब इन सारे सेट्स में होंगे, क्योंकि S इनका इंटरसेक्शन है। यानी कि ये जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन है एप्सिलॉन नेबरहुड में और S में, वो हर एक A1 A2 A3 इसमें भी होंगे। हर एक में होंगे तभी तो S में जाएंगे ना, क्योंकि S इन सब का इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन intersection AI contains infinite many points for all I belongs to n। x का हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड और हर एक सेट AI मतलब कि A1 A2 A3 इनमें अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें, उनके इंटरसेक्शन में देखें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। आई थिंक कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने ये लिखा है कि एप्सिलॉन नेबरहुड में और S में इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन है, और S के अंदर जो एलिमेंट है वो S के मेंबर तभी बनेंगे जब सारे A1 A2 A3 सब में बिलोंग करते होंगे। तो जो एलिमेंट S में और एप्सिलॉन नेबरहुड में कॉमन है वही एलिमेंट A1 में और एप्सिलॉन नेबरहुड में कॉमन होंगे, A2 और एप्सिलॉन नेबरहुड में कॉमन होंगे, A3 और एप्सिलॉन नेबरहुड में कॉमन होंगे। मतलब X का हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड और हर एक सेट इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। और अगेन ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन गई, तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज X इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ AI फॉर ऑल I बिलोंग्स टू N। मतलब X जो है वो हर AI सेट का, मतलब A1 का लिमिट पॉइंट है, A2 का लिमिट पॉइंट है, A3 का लिमिट पॉइंट है, इन सब का लिमिट पॉइंट है X, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल हो रही थी। ठीक है, तो अब ये जो सेट है एंड I बिलोंग्स टू N, कैसे सेट हैं ये? आर क्लोज्ड सेट्स, ये सारे के सारे क्लोज्ड सेट हैं। और क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? वो अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करते हैं। मतलब अगर X इन सब का लिमिट पॉइंट है तो X इन सब का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट क्लोज सेट्स है। इसका मतलब हुआ X बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल I बिलोंग्स टू N। ठीक है, यानी कि X A1 में भी है, X A2 में भी है, X A3 में भी है, सारे AI जो सेट बन रहे हैं उन सब का मेंबर है X। अब जब ये सब में आ रहा है तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, यानी कि X बिलोंग्स टू S, क्योंकि S ही तो था इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमने X एक लिमिट पॉइंट लिया था सेट S का, और अब ये X जो है वो मेंबर बन गया इस सेट S का। तो जब लिमिट पॉइंट सेट में बिलोंग कर जाता है तो हम क्या कहते हैं? सेट क्लोज्ड है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट है, स्वेच है ये। इसका मतलब सारे लिमिट पॉइंट जो भी आप लोगे वो सेट का मेंबर बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हेंस S यानी कि इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू N, AI इज अ क्लोज्ड सेट। और थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। यही तो प्रूव करना था हमें कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लोगे तो जो इंटरसेक्शन वाला सेट है वो भी क्लोज्ड होगा। तो अगली थ्योरम है द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। मतलब क्लोज सेट्स का यूनियन जो है वो भी क्लोज्ड होगा, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट कलेक्शन है, मतलब हमने आर्बिट्रेरी वर्ड यूज़ नहीं किया। फाइनाइट क्लोज सेट्स लिए आपने, उनका यूनियन बनाओगे तो वो क्लोज सेट बनेगा। इनफाइनाइट का शायद नहीं बनेगा, तो वो हम कंट्राडिक्टरी एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे फाइनाइट वर्ड यूज़ किया है
आर्बिट्रेरी वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि एक कंट्राडिक्टरी एग्जांपल हम इस थ्योरम के प्रूफ के बाद देखेंगे, जिससे ये प्रूफ होगा कि इनफाइनाइट क्लोज सेट्स अगर लेते हैं तो उनका यूनियन क्लोज्ड बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल इसे प्रूव करते हैं। तो थ्योरम क्या है? यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। हमें फाइनाइट क्लोज सेट्स लेने हैं और उनका यूनियन, संग वाला जो समुच्चय या सेट बनेगा, उसे हमें क्लोज्ड प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। लेट A1 A2 AN be n closed sets। ये हमने n क्लोज्ड सेट्स ले लिए, ठीक है, फाइनाइट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ इनका जो यूनियन होगा, तो S लिख देते हैं हम यूनियन वाले सेट को। I1 to N AI is a closed set। हमें इन सेट्स के यूनियन को क्लोज सेट प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्लोज प्रूफ करने का तरीका, हम जिस सेट को क्लोज प्रूफ करना है उसका एक लिमिट पॉइंट लेंगे। लेट X be any लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। S का हमने कोई लिमिट पॉइंट ले लिया। अब हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। इट इम्प्लाइज फॉर एवरी epsilon greater than 0 x minus epsilon x plus epsilon intersection S contains infinite many points। ठीक है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कि जो लिमिट पॉइंट है उसका हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। यही होती है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए, इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे हैं जो x के हर नेबरहुड में और सेट S में कॉमन है, राइट। और ये जो सेट S है यहाँ पे, ये क्या है? A1 A2 AN का यूनियन है। यानी कि S के अंदर वही एलिमेंट्स होंगे जो A1 A2 AN, इन सब में जो एलिमेंट हैं वो सब मिला करके S में होंगे, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, x का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है और S है, उसके इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। यानी कि S के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एप्सिलॉन नेबरहुड में और S में कॉमन है। यानी S के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और S के एलिमेंट जो है वो इन्हीं सेट से तो आए हैं, A1 A2 AN से। यानी कि ये जो सेट है A1 A2 AN, इनमें से कम एक में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, है ना। क्योंकि अगर इन सब में फाइनाइट होते हैं तो फाइनाइट मिलके इनफाइनाइट नहीं बन सकते। मतलब इन सेट में से कम एक के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। एक से ज़्यादा में भी इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इट मीन्स A1 A2 AN में से कम एक सेट ऐसा होगा जिसमें और X एलिमेंट के हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन AI contains infinite many elements for some I 1 to N। हमने फॉर सम लिखा है ना, तो कम से कम एक होगा, ठीक है। तो जिसमें और जिस किसी भी AI में और एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन है, X उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इट इम्प्लाइज X इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सम AI for some I equal 1 to N, ठीक है।
तो x जो है वो उस ए आई का लिमिट पॉइंट बन गया। अब ए आई कैसा है, ए आई आर क्लोज्ड, सारे के सारे ए आई क्लोज सेट्स हैं, ठीक है। तो x जिस भी ए आई का लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्लोज्ड होगा, और क्लोज सेट की डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, x जो है वो बिलोंग करेगा ए आई में फॉर सम आई 1 to n, ठीक है। किसी न किसी वैल्यू के लिए, आई की किसी न किसी वैल्यू के लिए x जो है वो ए आई में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब x अगर एक भी ए आई में चला गया, मतलब x अगर A1 में बिलोंग कर गया या A2 में कर गया या A3 में कर गया, किसी में भी कर गया, तो वो यूनियन में चला जाएगा, यानी कि x जो है वो S का एलिमेंट बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू S, ठीक है। x हमने S का लिमिट पॉइंट लिया था, x अब S का मेंबर बन गया, इसका मतलब S जो क्या था, यूनियन था n क्लोज सेट्स का, is a closed set। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि n क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज सेट बनता है, ठीक है। मतलब फाइनाइट क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज सेट बनता है, और हमने थ्योरम में आर्बिट्रेरी वर्ड नहीं लिखा, इट मीन्स इनफाइनाइट का यूनियन क्लोज सेट नहीं बनता। तो एक कंट्राडिक्टरी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो लेट ए एन 1 upon n 1, n belongs to the set of natural numbers। देखिए ये क्लोज्ड इंटरवल्स है, और क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो ये हमने इनफाइनाइट क्लोज सेट्स ले लिए, बी इनफाइनाइट क्लोज्ड सेट्स, ठीक है। इनफाइनाइट क्लोज सेट्स ले लिए। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इनका यूनियन जो है वो क्लोज्ड नहीं बनेगा, ओके। तो मैं एक बार इनके एलिमेंट्स दिखा देती हूँ आपको कैसे होंगे। तो A1 की अगर हम बात करें, तो A1 जो है उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट आएगा 1, क्योंकि 1 अपॉन n, जब n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 1 आएगा, है ना। इंटरवल क्या बना जिसमें 1 एक एलिमेंट बिलोंग करता हो। A2 कैसा बनेगा, 1/2 से 1, ठीक है। A3 ये कैसा बनेगा, 1/3 से 1, ठीक। सो ऑन। तो अभी हम रियल लाइन पे समझते हैं इसे। तो ये तो हमारा सपोज 1 है, और ये सपोज हमारा 0 है, ठीक है। तो ये 1/2 है, फिर 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से चलते जाएंगे एलिमेंट्स। मतलब हर बार एलिमेंट छोटा होता जा रहा है। ये मान लो 1/3 है, ये मान लो 1/4 है, राइट। और जैसे ही n हम लेंगे टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन n हो जाएगा टेंड्स टू 0, राइट। तो एलिमेंट्स इन सेट में कैसे होते जा रहे हैं, मतलब इंटरवल जो है वो देखो कैसा होता जा रहा है। सबसे पहले एक ये सिंगल एलिमेंट था, ठीक है, उसके बाद ये क्लोज्ड इंटरवल है, उसके बाद ये वाला क्लोज्ड इंटरवल है, उसके बाद ये वाला क्लोज्ड इंटरवल है। मतलब इस साइड से तो इंटरवल जो है वो फिक्स है, राइट। इधर क्या है, वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। पहले सिर्फ एक एलिमेंट 1 था, उसके बाद 1/2 से लेकर के 1 तक के एलिमेंट्स आए, फिर 1/3 से लेकर के 1 तक के आए, फिर 1/4 से लेकर के 1 तक के आए, 1/5 से लेकर के 1 तक आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अगर हम इनकी यूनियन की बात करें तो होता क्या जा रहा है, जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे n बढ़ रहा है, n जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये 1 अपॉन n है, 1 अपॉन n डिक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ होके 0 की तरफ जा रहा है। और n कभी भी इनफाइनाइट होता नहीं है, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। तो 1 अपॉन n 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 कभी बनेगा नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम यूनियन की बात करें, यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इन दोनों के यूनियन की बात करूँ तो ये वाला सेट बनेगा, ऑफकोर्स जो सेट बड़ा है वो बनेगा। दोनों में जो मतलब इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं और इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों का कलेक्शन होता है यूनियन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो जो बड़ा वाला सेट है वो आएगा यूनियन के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम n को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएंगे,
ये क्लोज्ड जो इंटरवल्स है ये ऐसे बड़े होते जाएंगे। ओके, और जब हम इनका यूनियन लेंगे तो जो सबसे बड़ा क्लोज इंटरवल होगा वो आएगा। ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ा क्लोज इंटरवल होगा कैसा, जिसमें जो ये राइट साइड वाला एलिमेंट है ये तो फिक्स है 1 आएगा, लेफ्ट साइड में 0 की तरफ जा रहा है बट 0 नहीं बन रहा। मतलब अगर मैं इनके यूनियन की बात करूँ, यूनियन n बिलोंग्स टू n a n की बात करूँ तो ये बनेगा, देखो 0 खुद इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 0 से बड़े सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे, तो इनका यूनियन ये बन रहा है। और ये हमें पता है ये एक सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन सेट है जो कि क्लोज्ड नहीं है, विच इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं है। इसका मतलब इनफाइनाइट क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हमने थ्योरम में फाइनाइट वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ आ गई होंगी। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।